बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ विदेश यात्रा सन 1989 यात्रा। आध्यात्मिकता के अवतार काल माया से करने उदार, ज्ञान के उदित भास्कर अज्ञान का दूर करने अंधकार, जग जीवों पर करते परोपकार, इस धरा पर अवतरित होकर चेतना एवं जागृति का संचार करते हैं। इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु अनेकों कठिनाइयों को पार करते हैं। यही है महापुरुषों का लक्ष्य तथा साधन एवं साध्य। इसी मिशन को मध्य नजर रखते हुए हमारे नैनाभिराम सुखधाम महाप्रभु जी ने 18 जून सन 1989 को पूर्वी देशों में रहने वाले प्रेमियों की विनय को स्वीकार कर बम्बई एयरपोर्ट से गुरुमुख सेवकों द्वारा सुखद सुमंगल यात्रा की शुभकामनाएं स्वीकार करते हुए सिंगापुर की ओर प्रस्थान किया। सिंगापुर 5 घंटे की उड़ान भर विमान जैसे ही सिंगापुर एयरपोर्ट पर उतरा, वहां इंतजार में खड़ी समस्त संगत ने मिलकर उच्च स्वर में जय घोष किया। सबने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अपने गुलदस्ते व हार भेंट किए। आश्रम में पहुंचकर आनंद कंद महाप्रभु जी ने प्रसन्न मुद्रा में जब सबका हाल पूछा तो सब ने एक ही स्वर में कहा कि आज तो हम सचमुच माला माल हो गए हैं। श्री वचन हुए, ये समय बहुत कीमती है, इसका कोई मोल तोल नहीं पाया जा सकता। इसमें सेवा भक्ति करके लाभ उठा लो। मनुष्य को जो श्वासों की पूंजी मिली है, ये बहुत अनमोल है। एक एक श्वास बहुमूल्य है और त्रैलोकी की कीमत रखता है। एक एक श्वास की कीमत बारी संतों ने फरमाया है। श्वास श्वास में नाम जप लो, ये जिंदगी का सरमाया है। इन श्वासों में मालिक के सच्चे नाम का सुमिरन करके भक्ति का धन कमाओ। एक भी श्वास नाम सुमिरन के बिना व्यर्थ ना जाए। इस बेशकीमती समय को प्रभु की भजन बंदगी में व्यतीत करते हुए अपना जन्म सार्थ करो और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करो। सब प्रेमी श्री वचना अमृत पान कर सेवा में जुट गए। श्री दर्शन सत्संग सेवा में उनके सभी दुख द्वंद्व मिट गए। साय समय आप सेवकों के संग समुन्दर किनारे सैर कर रहे थे। समुन्दर में लहरों का उफान था। सैर करते हुए एक भगत जी ने ऊंची ऊंची अटारियां दिखाते हुए बताया, आसमान को छूती हुई इन बिल्डिंगों में अरबपति लोग रहते हैं। सिंगापुर शहर में पैसा ही श्रृंगार है। शारीरिक भोगों, सुख ऐश्वर्य के सामानों और माया में डूबे रहना ही यहाँ का कारोबार है। यहाँ के लोग कर्म धर्म और पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं रखते और ना ही उन्हें इस बात का कोई ज्ञान ही है। मैं भी यहाँ पैसे के लालच में ही खिंचा चला आया, परंतु माया ने ऐसा भरमाया कि ना सुख मिला ना घड़ी पल को चैन मिला। उस भगत की सारी बातें सुनकर करुणा सागर भगवान मुस्कुराने लगे। अन्य भक्तों को साथ संबोधित करते हुए श्री वचन फरमाए, ये पैसा धन दौलत महल माड़ियाँ, इनमें से कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। इंसान खाली हाथ इस दुनिया में आया है और खाली हाथ ही यहाँ से जाएगा। हेनरी फोर्ड एक बहुत ही धनी व्यक्ति हुआ है, जिसका अरबों खरबों का कारोबार है, लेकिन उसे केवल जौ का पानी ही पचता था, अन्य कुछ भी नहीं। कितने वर्षों तक उसने सोकर नहीं देखा, क्योंकि उसे नींद नहीं आती थी। आप बताओ कि ऐसा जीवन भी भला कोई जीवन है क्या? इस लोक में भी दुखी रहा, पर लोक का भी कोई सुधार न किया, तो इस अनमोल जीवन में बनाया ही क्या? बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का भी अंत समय आने पर मालिक की दरगाह में सभी कर्मों का लेखा जोखा होगा। तब ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना खाया और कितना बनाया। उस समय तो ये पूछा जाएगा कि तुझे श्वासों की अनमोल पूंजी देकर जिस काम को करने के लिए भेजा था, वह किया या नहीं? तुझे मालूम है किस वास्ते इस भाग में आया? क्या मतलब था जिस वास्ते सुल्तान ने भिजवाया?
भूले से कभी इस तरफ न ध्यान फरमाया कि मैं हूँ कौन, जाता हूँ किधर, किस सिमत से आया। सत्पुरुष बार बार जीव को चिताते हैं कि मालिक के सच्चे नाम की कमाई कर लो, क्योंकि अंत समय केवल यही साथ जाती है। इसी से ही लोक परलोक और जीवन संवरता है। पावन वचनों की अमृत वर्षा में मज्जन कर सभी प्रेमी जन अपने भाग्य सराहने लगे। एक दिन आपने मौजवश एक भगत जी से उसका नाम पूछा तो वह कहने लगा कि मेरा नाम हीरा है, और जब से मैं सत्संग में आने लगा हूँ मेरे सभी दुख दर्द व पीड़ा दूर हो गए हैं। आप फरमाने लगे, भगत हीरा को भक्ति रूपी हीरा मिल गया तो वह सब संप्रदायों का मालिक बन गया। अतः भक्ति की ही कमाई करो। मन में भक्ति का वास हो जाने से जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। संत महापुरुष जग में आकर जीव को सुजाग करते हैं। जो उनके वचनों पर चलता है वह अपना जीवन सफल कर लेता है। इसलिए 24 घंटे मन में केवल एक ही लगन हो कि सुरती शब्द में समाकर कुल मालिक से जा मिले। जिसकी तार आठों पहर प्रभु चरणों से जुड़ जाती है, उसके गट में प्रभु आकर विराजमान हो जाते हैं। उसे फिर कोई कमी शेष नहीं रह जाती। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने कहा है दोहा, जल में बसे कमोदनी चंदा बसे आकाश, जो है या का भावता सोता ही के पास। कमल का फूल जल में रहता है, लेकिन उसका हार्दिक संबंध सूर्य से है जो कि आकाश में चमकता है। कुमुदनी भी जल में ही रहती है, उसका संबंध चंद्रमा से है। कमल सूर्य को देखकर खिलता है, जबकि कुमुदनी चंद्रमा को देखकर खिल उठती है। प्रीत का संबंध ऐसा अनोखा होता है जो लाखों मील की दूरी पर होने पर भी निभ सकता है, क्योंकि जो जिसके हृदय में बसता है वही उसके पास होता है। इसलिए हर समय मालिक का ध्यान व याद अपने हृदय में बसानी है। फिर चाहे दूर हो या पास, संबंध मालिक से जुड़ा रहता है। भक्ति के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करके आपने सिंगापुर के प्रेमियों को भक्ति के रंग में रंग दिया। प्रेमियों ने भी अपना तन मन श्री चरणों में निछावर कर दिया। यहाँ का कार्यक्रम पूरा होने पर जब आप प्रस्थान करने लगे तो बच्चों ने पूछा, स्वामी जी क्या हम आपको प्यार नहीं करते? आपने फरमाया, तुम हमें बहुत प्यार करते हो। बच्चों ने पुनः पूछा, तो फिर क्या आप हमें प्यार नहीं करते? आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम तो तुमसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। बच्चे कहने लगे, फिर आप जा क्यों रहे हो? उनके भोले भाव से रीझ कर श्री प्रभु जी ने पूछा, प्यार कहाँ होता है? बच्चे कहने लगे कि दिल में होता है। पुनः फरमाया, जिससे प्यार करते हैं उसे कहाँ बसाते हैं? बच्चे कहने लगे कि दिल में बसाते हैं। आपने फरमाया, दिल कहाँ है? बच्चों ने कहा, अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा कि दिल यहाँ है। महाप्रभु जी ने फरमाया, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो तुम्हारे दिल में विराजमान हैं और सदा विराजमान रहेंगे। सतगुरु सदैव गुरुमुखों के संग साथ ही रहते हैं। इस प्रकार आपने अपनी असीम कृपा से चंद क्षणों में ही बच्चों को भी सत्यता का बोध करवा दिया। सभी को प्रेमा भक्ति का अमृत रस पान करवाकर 21 जून को आपने आगे इंडोनेशिया के लिए प्रस्थान किया। जकार्ता सिंगापुर से 1.25 घंटे की उड़ान भर श्री प्रभु जी का विमान इठलाता हुआ जकार्ता की पुण्य धरती पर पहुंच गया। यहाँ के गुरुमुख प्रेमियों ने आपका भव्य स्वागत किया। आश्रम पर पहुंचकर जब सबकी कुशलता पूछी तो सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक ही स्वर में जयकारे बोले। श्री प्रभु जी के अभिनंदन में स्वागत व महिमा के मधुर भजन भी गाए। उनका प्रेम देखकर आप अति प्रसन्न हुए। आपने पावन वचनों की वृष्टि करते हुए फरमाया, यहाँ सब भक्तों और बच्चों पर भी जो प्रेम का रंग चढ़ा हुआ है, ये सत्संग की ही बरकत है। सत्पुरुषों की संगति में ही ये रहमत बरी होती है। संत शरण में आने से ही नाम की दौलत मिलती है, और जो नाम की कमाई करता है
उसे हरदम मस्ती चढ़ी रहती है। ये मस्ती वह नहीं जो चढ़े और उतर जाए, नहीं, ये तो ऐसी मस्ती है जिसके चढ़ जाने से विषयों की आसक्ति मिट जाती है। मन सत्संग की पावन गंगा में बहकर निर्मल और शांत हो जाता है। संतों के वचन है, सत्य नाम को छोड़कर माया संग करे प्यार, रतन त्याग को डी संग रचे देखा ये संसार। सत्संग मिले तो सोजी पावे, मिटे अज्ञान अंधियार, ज्ञान प्रकाश जब हृदय जगे, पावे तत्व का सार। सत्पुरुषों की संगति और प्रभु नाम को छोड़कर जो माया और माया के समानों को हृदय में बसाता है, तो समझो कि वह अमूल्य हीरे रत्नों को त्याग कर कौड़ियां खरीद रहा है। दुनिया की संगति में माया का विष भरा हुआ है, लेकिन सत्पुरुषों की संगति अमृत तुल्य है। संतों की संगति जीव को लोहे से पारस बना देने में सक्षम होती है, हृदय में सच्चे ज्ञान का प्रकाश भर देती है। रत्नाकर को जब सत्पुरुषों की संगति का सुअवसर मिला, तो वह उनसे नाम की दीक्षा लेकर वह उसकी कमाई करके ऋषि वाल्मीकि जी के ऊंचे पद पर पहुंच गए। उन्होंने भगवान श्री राम के जन्म के हजारों वर्ष पूर्व ही उनकी सारी जीवन गाथा लिख डाली। गुरुमुखों को भी दुनिया में रहते हुए केवल अपने मन के कांटे को बदलना है। वे क्या है कि सत्पुरुषों के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। जो संतों के मार्गदर्शन को जीवन में अपनाएगा, वह निश्चय ही भव सागर से तर जाएगा। मधुर मधुर वचनों को सुनकर प्रेमी जन निहाल हो गए। हृदय शीतल शांत होकर भक्ति धन से माला माल हो गया। सतगुरु की अनंत महिमा उपमा को छोटी जुबां कैसे वर्णन कर सकती है। शेष शारदा भी जिसे गा गा कर हार गए, फिर जीव बुद्धि उसका कैसे पार पा सकती है। वहाँ से 80 मील की दूरी पर एक भगत जी का घर था, जिसका नाम भानु था। उसकी प्रभु भक्ति में बहुत आस्था थी और उसे हर समय ये ख्याल लगा रहता था कि भगवान उसके घर अवश्य कृपा करेंगे। जिस पहाड़ी के नीचे उनका घर था, आपने उस पहाड़ी पर जाने की मौज जतलाई। भक्तों के संग आप उस पहाड़ी पर पहुँचे। पहाड़ी तो एक बहाना मात्र ही था। तुरंत ही आप उस प्रेमी के घर की ओर चले गए और जाकर अंदर विराजमान हो गए। महाप्रभु जी को सन्मुख पाकर उस भगत की ये दशा थी कि जैसे किसी रंग को अकस्मात ही कुबेर का खजाना मिल गया हो। आनंद मगन होकर वह कहने लगा, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। आज आपके दिव्य अलौकिक दर्शन पाकर मेरे हृदय में ज्ञान का भानु उदय हो गया। सत्य संगति की महिमा का वर्णन करते हुए आपने फरमाया दोहा, परमात्मा से आत्मा जुदे रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दयाल। दुनिया में अगर किसी ने कोई डिग्री हासिल करनी है तो उसे शिक्षक के पास जाना पड़ता है। फिर उसे आत्म विद्या का ज्ञान चाहिए। उसे पूरे गुरु की शरण में जाना अति आवश्यक है। इंसान जैसी संगति करता है, उस पर वैसा ही प्रभाव भी पड़ता है। जैसे फूल के पास जाने से स्वाभाविक ही सुगंध का एहसास होता है, आग के पास जाने पर गर्मी मिलेगी और जल के पास जाने पर ठंडक मिलना सहज ही है। जिस तरह गुणवान की संगति से ज्ञान मिलता है, घर परिवार की संगति से मोह बढ़ता है, तपस्वी की संगति में ध्यान बढ़ता है और मूढ़ की संगति में क्रोध बढ़ता है, उसी तरह सत्पुरुषों की संगति करने से बुद्धि और विवेक बढ़ते हैं, जिससे जीव को अपने भले बुरे की परख का ज्ञान होता है। जीव का मन सत्पुरुषों के दर्शन और वचनों में रमने लगता है, उसे आत्मिक आनंद की अनुभूति होने लगती है। इस प्रकार उस भगत और जकार्ता के गुरुमुखों को सत्संग का महत्व समझाकर आपने आगे बैंकॉक जाने के लिए संकेत किया। प्रेमियों की आंखों से प्रेम अश्रु की धाराएं बहने लगी। आपने फरमाया कि चार्टर्ड प्लेन करके आप सब श्री अनंतपुर में आकर दर्शन पाओ और सेवा का लाभ उठाकर अपना तन निर्मल बनाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।